कि राष्ट्रीय आपदा की ओर जा रहे हैं, क्या एक बड़े पैकेज की आवश्यकता पड़ रही है और लगेगी, क्या देख पा रहे हैं आप? दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश में इस समय में प्राकृतिक आपदा आई हुई है और बाढ़ किसी के कहने से और किसी की वजह से नहीं है। प्रकृति का नियम है, कभी कम बारिश होती, कभी ज़्यादा होती है, लेकिन जो हालत खास तौर से ग्वालियर चंबल में है वो काफ़ी संकट में है। तो मतलब बीजेपी नेताओं के जिस तरह के बयान आते हैं कि बाढ़ में कांग्रेस जिम्मेदार, इन बयानों से आप कितना इत्तेफाक करते हैं? मैंने शुरू में कहा किसी के कहने से तो आते नहीं है और न किसी के कहने से जाएंगे। जिसकी भी सरकार जब हो, यदि प्राकृतिक आपदा है तो उसकी जवाबदारी लेना चाहिए और उसके हिसाब से समय पर काम करना चाहिए। बहुत आसान है कि कांग्रेस के ऊपर इस तरह से बात कहना, लेकिन आज यदि हिंदुस्तान में हर चीज के लिए मोदी साहब कहते हैं कि पिछले 7-8 साल ही में सब कुछ हो गया, इतने बड़े बड़े बांध, इतनी बड़ी शैक्षणिक संस्थाएं, क्या सब 7 साल ही में हो गई? उसकी जवाबदारी ले बीजेपी वाले कि सिर्फ जो आपदा आ गई उसी भर के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार है। तो सर क्या लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि सीएम बोल रहे हैं 70 साल बाद ऐसा हुआ है, तो क्या राष्ट्रीय आपदा की ओर मध्य प्रदेश जा रहा है या फिर? दुर्भाग्य है यदि इस तरह की जाई है तो राष्ट्रीय आपदा मिशन के तहत ना भी मदद ले सके, लेना चाहिए, ये सरकार की जवाबदारी है। सर, ये बीजेपी का कहना है कि यदि अटल बिहारी वाजपेयी की नदी जोड़ो परियोजना को यदि मनमोहन की सरकार साकार की होती तो प्रदेश में बाढ़ और सूखा, प्रदेश क्या है देश में कहीं नहीं होता। बहुत लंबा विषय है। अटल जी की योजना का पालन पिछले 15 साल से लगातार शिवराज सिंह जी की सरकार थी, उस समय क्यों नहीं लिंकिंग प्रोजेक्ट यहाँ पर चालू किया? उसके लिए न केंद्र सरकार जिम्मेदार है थी न कोई। एक दूसरे को इस तरह से कहना कतई उचित नहीं है। अपनी उपलब्धि हासिल करना हर सरकार का दायित्व बनता है, उंगली उठाने से काम नहीं चलता। सर ये जो अन्न महोत्सव है 7 अगस्त को, हर दुकान पर निर्देश यही है कि धूमधाम से मनाया जाए, लेकिन सर इस बीच बाढ़ आ गई है, तो अब सरकार के लिए कोई सजेशन है या फिर किस तरह का आप इस मोड की ओर जा रहे हैं? देखिए, आज के समय पर उत्सव तो कतई उचित नहीं है। जब पूरे प्रदेश में इस तरह की हालात बनी हुई है, मेरा तो सुझाव यही है कि उत्सव उसी तरह ना हो कि जैसे कोरोना के पहले समय पर हम सब लोग घर के छत पर और बालकनी में खाली पीते थे कि कोरोना भाग गया, तो कोरोना अभी भी है। तो उत्सव उचित समय में मनाना ज़्यादा उचित है। सर जब कांग्रेस का सरकार थी तो बीजेपी कहती थी कि ट्रांसफर का उद्योग लगा हुआ है, वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बना हुआ। अब ट्रांसफर की नई डेट आगे जा रही है और मंत्रियों के पीओ के लेटर पकड़े जा रहे हैं। अभी इसकी सफाई दें हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण कि उद्योग है कि नहीं। हमारे अंचल में तो ये हालत हो गई है कि प्रभारी मंत्री परेशान होकर भाग गए। भाजपा के विधायकों में ही आपस में तालमेल नहीं है। तो जिले स्तर पर ये हालत है तो आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश में क्या है। पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी के विधायकों के स्टाफ ने जालसाजी तरीके से ट्रांसफर के सिफारिशें की और प्रजातंत्र में दुर्भाग्य है इस तरह बड़ी घटना भोपाल में रहते हुए हुई है। इसकी जांच उस तरह होनी चाहिए। सर, विधानसभा उपचुनाव में सतना जिले के देगांव में उपचुनाव होना है सर, चूंकि वो भी एक विंध्य का क्षेत्र में आता है सर, किस तरह की तैयारी सर कांग्रेस की? सर
कांग्रेस की तैयारी अच्छी तरह से चल रही है, बल्कि कल ही जो प्रभारी लोग नियुक्त हुए हैं वो बैठक लेने जा रहे हैं और हम लोग पूरी ताकत के साथ सिर्फ रायगांव भर नहीं, पृथ्वीपुर, जोबट और खंडवा लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। सर सीएम जो है कल हवाई दौरा किया था, आज जमीन पर निकले हैं ग्वालियर से सभी क्षेत्रों का, क्या लग रहा है आपको जो ये सब जरूरी है और साथ में लोगों को किस चीज़ की सबसे पहले आवश्यकता है, क्या करना चाहिए? सर इसी से जुड़ा हुआ कि कल गृह मंत्री गए थे, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जब वो रेस्क्यू कर रहे हैं तो अपना वीडियो बनवा रहे हैं। मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ। सस्ती लोकप्रियता ऐसे आपदा के समय उचित नहीं होती। बहरहाल मुख्यमंत्री महोदय सुबह कहीं रहते हैं, दोपहर कहीं रहते हैं, शाम कहीं और रहते हैं, तो रोजाना उनका सिलसिला है, इसमें टिप्पणी करने से कोई मतलब नहीं।